ओके, तो अगर ग्लोबल ऑर्डर की बात करें तो पिछले 100 सालों से हमारा ग्लोबल ऑर्डर बिल्कुल सेम रहा है। पहले एशिया और अमेरिका, एशिया में रशिया, यूएसएसआर एंड अमेरिका के बीच बहुत ही बड़ी राइवलरी थी एंड वर्ल्ड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एंड उसके बाद फिर चाइना ने लीड ले लिया जब यूएसएसआर का डिवीज़न हो गया और हमेशा से वर्ल्ड सेम रहा है। बट किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से इतना बड़ा चेंज हो सकता है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। यहाँ आप देख सकते हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर की स्टारमर पहुँचे हैं चाइना में और चाइना से उन्होंने ऐसे ऐसे अनाउंसमेंट किए हैं कि सुनकर लाइक वेस्टर्न कंट्रीज़ स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के होश उठ सकते हैं। लाइक लिटरली ऐसे ऐसे डील्स आ रहे हैं एज इफ़ चाइना और यूके की बहुत बड़ी पार्टनरशिप होने वाली है एंड इनके आइडियाज़ बहुत ही ज़्यादा अलाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि यूके के सिटीजन्स अब बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं चाइना में। ये कोई छोटी बात नहीं है और बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है ये यूके के प्राइम मिनिस्टर की स्टारमर ने बस कुछ ही देर पहले किया बीजिंग से अनाउंस। और भी बहुत से डेवलपमेंट हुई हैं, जैसे कि 15 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट भी प्रॉमिस किया गया है एक कंपनी से जो कि है एस्ट्राजेनेका, एज यू कैन सी हियर। सो एस्ट्राजेनेका नाम की एक कंपनी है एंड उससे 15 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट चाइना में किया गया है प्रॉमिस। एंड 15 बिलियन डॉलर फॉर योर नॉलेज बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है। पाकिस्तान कई बार सिर्फ बिलियंस के लिए पूरे वर्ल्ड बैंक में भीख मांगते रहता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वीज़ा फ्री वाले बात है, इसमें यूके कोई पहला कंट्री नहीं है। यहाँ ऑलरेडी फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और जापान का वीज़ा फ्री एंट्री है मेजर कंट्रीज़ की अगर बात करें तो। बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 1 घंटा और 20 मिनट तक बात चला था एंड इसमें बहुत से मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं। जैसे पहला, जैसा कि मैंने बता दिया, यूके के सिटीजन सब बिना किसी वीज़ा के जा सकते हैं चाइना में। लंबे यूके की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने 15 बिलियन डॉलर्स का अनाउंसमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट किया है चाइना में। और सबसे नोटेबल बात यह है कि जो की स्टारमर है उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कहा इसके बाद, दैट इज़ ये कोई लास्ट मोमेंट नहीं है, कोई लास्ट विजिट नहीं है, ये एक्चुअली स्टार्ट है पार्टनरशिप का एंड आगे और भी बहुत बड़े एक्शंस लिए जा सकते हैं इस डायरेक्शन में, चाइना और यूके के पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए। हालांकि इसके कुछ अपोजिशंस भी हैं, जैसे कि कुछ क्रिटिसिज्म भी हुए हैं। जैसे कि अपोजिशन पॉलिटिशियन है एक यूके में, एलिसिया केर्न्स, उन्होंने कहा, शी सेड दैट पीएम शुड नॉट हैव गॉन विदाउट अ प्री कंडीशन ऑफ रिलीज ऑफ प्रो डेमोक्रेसी टाइकून जिमी लाई। तो मैं अगर जिमी लाई की बात करूं तो जिमी लाई एक यू कैन से एंटरप्रेन्योर हैं, ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर, जो कि चाइना में गए थे एंड वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया था एक न्यूज़ पेपर रिलेटेड टू प्रो डेमोक्रेसी समथिंग इट वाज नेम्ड, आई विल शो यू इन अ मिनट। एंड उनका कुछ लाइक क्रिटिक्स था चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड एंड इसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया 2020 में एंड उन्हें 2025 के दिसंबर में सज़ा भी सुना दी गई है जिमी लाई को। सो उन्हें छुड़ाने का बात करना चाहिए था की स्टारमर को। इस बात को लेकर अपोजिशन लीडर एलिसिया कर्न्स ने क्रिटिसाइज़ भी किया है, यहाँ आप देख सकते हैं। सो ये पेज आप देखिए भाई, उनका वो अभी 78 ईयर्स ओल्ड हैं, ब्रिटिश हांगकांग एंटरप्रेन्योर हैं, हांगकांग चाइना में हैं जैसा कि मोस्ट ऑफ लोग जानते होंगे। और 2020 में हांगकांग के नेशनल सिक्योरिटी लॉ ने उन्हें अरेस्ट करा था एंड दिसंबर 2025 में उन्हें गिल्टी पाया गया फॉर कंड्यूलिंग फॉरेन फोर्सेस, यानी बाहर के फोर्सेस को चाइनीज़ पॉलिटिक्स में एंटर करवाने के लिए। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो ही वॉज बॉर्न इन चाइना, ही अराइव्ड हांगकांग एट द एज ऑफ 12। आई थिंक यहाँ कुछ गलती है, मे बी लाइक इट्स AI ओवरव्यू, सो मे बी आई थिंक मैंने कहीं और पढ़ा था दैट ही वॉज बॉर्न इन UK. So yeah, he arrived Hong Kong at the age of 12. Middle Empire founded Next Digital and Apple Daily, which often published content critical of Beijing, and that's why जैसा कि मैंने भी ऑलरेडी बताया। So yeah, that's the situation. तो फ़िलहाल के लिए अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये सिचुएशंस बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे। जिस तरह से उन्होंने लाइक ग्रीनलैंड को कब्जाने का किया, यूरोप और इंडिया दोनों मेजर पार्टनर्स के साथ रिलेशंस बिगाड़ दिए। अभी बहुत से ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे होंगे, जैसे यूरोपियन यूनियन और इंडिया के ट्रेड डील, मदर ऑफ़ ऑल डील्स। इसे लेकर लाइक सबसे बड़ा लाइक यू कैन से सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाली बात उनके लिए ये भी हो सकती है बिकॉज़ अमेरिका इंडिया से पहले ट्रेड डील साइन कर सकता था, बट अब एक ग्रोइंग इकोनॉमी का फ़ायदा यूरोपियन यूनियन पहले उठाएगा।
और उसके बाद यूके, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, फॉर सॉरी दैट साउंडेड अ बिट बैड एंटोनिया। सो यूके यूएस का सबसे बड़ा सबसे क्लोजेस्ट पार्टनर और एलाई है, अगर आप नहीं जानते। एंड अब यूके जब इतना पास जा रहा है चाइना के, तो ये देखकर यूएस में बहुत ही ज़्यादा हड़कंप मच चुका होगा फॉर श्योर। एंड डोनाल्ड ट्रम्प फॉर श्योर इससे रिलेटेड बहुत से स्टेटमेंट्स देंगे, मोस्ट ऑफ देम एग्रेसिव होंगे, और आगे बहुत से डेवलपमेंट्स आने वाले हैं। हम उससे बात करेंगे। फ़िलहाल आप ये एक वीडियो देख सकते हैं की स्टारमर का।